नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, बीएड टेट 2011 लगातार अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। सुनील यादव जो कि लगातार सपा के नेताओं से मिलते रहे हैं और लगातार बीएड टेट 2011 की बात अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए लगातार अखिलेश यादव, राजेंद्र चौधरी और जो भी स्थानीय विधायक हैं उनसे लगातार विद्यार्थी संपर्क में हैं। चूँकि बीएड टेट 2011 के जो अभ्यर्थी हैं, लगातार जब से 2017 का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है, सरकार ने कहा था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी बीजेपी की, वैसे ही जो है इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन पूरे 5 साल बीत गए हैं और नियुक्ति का नाम नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बीएड टीटी 2011 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात की है, जबकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। चूँकि अभी समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया नहीं है, और लेकिन लगातार मंचों से अखिलेश यादव ने बीएड टेट 2011 के विषय में ज़रूर बोला है कि भाई जो सफ़ेद टोपी वाले हैं, जो लगातार हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, इनकी भी नियुक्ति की जाएगी और इनको भी न्याय ज़रूर मिलेगा। ये बात उन्होंने विभिन्न मंचों से कही है। और जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उसके जो अध्यक्ष हैं राजभर, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी कई बार जो है बीएड टेट 2011 वालों के विषय में टिप्पणी की है। लेकिन चूंकि आज आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है और उसमें बीएड टीटी 2011 के अभ्यर्थियों के नियुक्ति की बात की गई है। आंदोलन चल रहे थे और जो विभिन्न मांगे थी अभ्यर्थियों की, उन सभी मांगों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जो है घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया है। इन्होंने लिखा कि हर साल 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अभ्यर्थी मांग कर रहे थे 97,000 शिक्षक भर्ती की। तो ये मुद्दा काफ़ी दिनों तक रहा और लगातार अभ्यर्थी संघर्षरत रहे इको गार्डन में। तो 97,000 शिक्षक भर्ती की बात की गई। और इसके अलावा जो बीएड टीटी 2011 के अभ्यर्थी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट लिखा अपने घोषणा पत्र में, बीएड टेट 2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तत्काल अनुपालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देगी। तो दोस्तों, जो ऑर्डर हुआ था, जो लगातार ऑर्डर हुए थे, चाहे वो अंतरिम आदेश हो चाहे फाइनल आदेश, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा था कि सरकार को ये लिबर्टी रहेगी कि सरकार यदि चाहे तो इन अभ्यर्थियों को अंतरिम आदेश को पूरा करते हुए 2012 के विज्ञापन को लागू कर सकती है, यानी कि रन कर सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है। तो ये चीज़ इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाली। तो जो विभिन्न मुद्दे थे, चाहे 97,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, चाहे बीएड टेट 2011 का मुद्दा हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण को लेकर के विसंगतियाँ थी उनका मुद्दा हो। और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने और स्पष्ट की है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर टेट पास शिक्षकों के लिए पूर्व की भांति रिक्त पदों के सापेक्ष 50% भर्ती अगले 4 माह के भीतर भरेंगे। तो ये चीज़ें जो इन्होंने अपनी रखी हैं घोषणा पत्र में, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला घोषणा पत्र, जहाँ पर सुनील यादव जी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, उसमें भी घोषणा पत्र में बीएड टेट 2011 के लोगों के लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया 2017 जुलाई में, उसका अक्षरशः पालन करते हुए इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देगी, ऐसा घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से आएगा। क्योंकि उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई सुनील यादव को कि भाई आप पूरी तरीके से लगे हुए हैं, आप हम लोगों को जिताइए और निश्चित रूप से आप लोगों की नियुक्ति होगी। इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी, उसने पूरी तरीके से कहा कि भाई हमको जिताइए, हम आपकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा बीजेपी की सरकार ने नहीं किया। हाँ, वो कमेटी बहुत जल्दी बना देते हैं। बीजेपी की सरकार ने एक कमेटी गठित की थी जिसकी अध्यक्षता दिनेश शर्मा कर रहे थे, जो डिप्टी सीएम हैं। आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों के लिए नहीं आ पाई है कि उस रिपोर्ट में आखिर है क्या। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी, वो केवल एक जुमला दे दिया गया था अभ्यर्थियों को, और लगातार अभ्यर्थी पूछते रहे कि भाई कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
और वो कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है, क्योंकि अब तो चुनाव होने को हैं। इस वजह से बीएड टेट 2011 के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और उम्मीद है अभ्यर्थियों को कि निश्चित रूप से अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र में बीएड टेट 2011 की नियुक्ति के संदर्भ में जरूर अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, चूंकि आम आदमी पार्टी ने अपना पिटारा खोल दिया, आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो 97,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, चाहे बीएड टेट 2011 का मुद्दा हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, और चाहे उच्च प्राथमिक स्तर में भर्ती का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी हैं। अगर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर बीएड और बीटीसी इनकी फीस को आधा करने की बात कही गई है। और एक चीज़ और, प्राइवेट टीचरों के लिए, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्राइवेट मिनिमम जो मानदेय है वो 25,000 की बात की गई। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। 3 माह के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर जनपति तबादलों का प्रावधान किया जाएगा और पुरानी पेंशन बहाल करने की भी घोषणा की है। तो कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें, जो भी समस्याएं उत्तर प्रदेश में हैं, उनको लेकर के पूरी तरीके से एक बैलेंस्ड जो है घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से घोषणा पत्र जारी करती है, बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों को का मैटर जो है अपने घोषणा पत्र में रखती है या नहीं रखती है।